गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उत्कर्ष क्लासेस डी चैनल पे आपका स्वागत है। आज अपन जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर जो है 12th का वो देखेंगे और उसमें जो 10वां चैप्टर है यानी कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन जो है उसके बारे में बात करेंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बोर्ड में भी इसका अच्छा वेटेज है और कंपटीशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्या नेम रिएक्शंस वगैरह काफ़ी है जो अपने लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। अपन बात करेंगे हेलो एल्केन और हेलो एरीन चैप्टर की। तो अपने पास में है हेलो एल्केन व हेलो एरीन। हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। इस चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। अब देखिए, इसमें सबसे पहले अपन को ये समझना होगा कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन इस चैप्टर का नाम डाला क्यों गया है, या फिर इसका नाम ही अपन ने हेलो एल्केन और हेलो एरीन ही क्यों रखा है। सबसे पहले तो अपन को ये बात समझनी है। देखिए क्या होता है, यहाँ पर दो वर्ड दिख रहे हैं आपको, एक हेलो और एक एल्केन। तो अपन पहले इस पार्ट की बात करते हैं, इसको समझते हैं कि ये क्या है। देखो, हेलो प्लस एल्केन, ठीक है। तो हेलोजन टर्म जो यहाँ पर आई है वो आई है हेलोजन से। ये हेलो जो वर्ड है ये आया है हेलोजन से। और एल्केन जो होते हैं हमारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, यानी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो ये हो गया एल्केन, यानी ये है हमारा हेलोजन और ये है एल्केन, ठीक है। अब हेलोजन और एल्केन को मिलाने से, इनके कॉम्बिनेशन से जो कंपाउंड्स बनते हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं, जो कार्बनिक यौगिक बनते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन। क्या बोलेंगे, हेलो एल्केन। अब इसको देखिए, इसको अपन यदि देखेंगे कि प्राइमरी मेंबर्स कैसे बनते हैं तो उस बात को समझो आप लोग। यहाँ पर देखो अपने पास में जैसे CH4, CH4 क्या है, मेथेन। CH4 क्या है, मीथेन। और हमने क्या किया, यहाँ से -H किया, यानी कि एक हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस कर दिया किससे, हेलोजन से। हेलोजन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, X से। देखो X जो होता है वो क्या हो सकता है, फ्लोरो हो सकता है, क्लोरो हो सकता है, ब्रोमो हो सकता है, आयोडो हो सकता है। यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से कोई सा भी जो है हेलोजन एलिमेंट हो सकता है। अब देखिए यहाँ से क्या क्या अपन ने -H किया और +X कर दिया, तो ये बन गया CH3X। तो इसमें ये देखिए, ये हेलोजन है और ये हाइड्रोकार्बन है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। तो अब हम इसको बोलेंगे हेलोजन से हो गया हेलो, और एल्केन अपना है तो इसे बोल दिया हमने एल्केन। तो इसे हम बोलेंगे हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन में अब देखो, यदि मैं यहाँ पर इसको स्पेसिफाई कर दूं, यदि जैसे अपन ऐसे ले लें कि CH4 के साथ में हमने Cl को ऐड किया, तो -H किया और +Cl कर दिया, तो CH3Cl। तो ये क्या है, क्लोरो है, ये क्या है, क्लोरो है। तो पहले किसका नाम आएगा, हेलोजन का। तो इसका आया पहले क्लोरो, और एक कार्बन को बोलते हैं मैथेन, और ये हो गया क्लोरोमेथेन। ये हो गया क्लोरोमेथेन। इस तरह से क्या बनते हैं, ये हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स बनते हैं। तो ये चीज जो है इसका आप स्क्रीनशॉट लें, फिर अपन आगे देखेंगे इसको।
बिल्कुल, सबने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखिए आगे देखते हैं इसमें। यहाँ मैं लिख देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। क्लास 12 चैप्टर नंबर 10 है, इसका नाम है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स, यानी हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन। ठीक है, अब हम बात करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अपने पास में है CH4 माइनस H किया प्लस X कर दिया तो क्या बन गया CH3X। तो ये हो गया क्या हेलो एल्केन। अब एक और अपने पास में देखो हेलो एरिन। तो हेलो एरिन कब लगेगा जब हाइड्रोकार्बन में एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की जगह क्या आ जाएगा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। जैसे अपने पास में है C6H6, तो हमने इसमें क्या किया माइनस H कर दिया, माइनस H कर दिया और प्लस क्या कर देंगे X। तो यहाँ देखिए C6H5X, तो ये बन गया हेलो एरिन, ये बन गया हेलो एरिन। ये हमारा है हेलो एल्केन और ये बन गया हेलो एरिन। बिल्कुल, तो क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई कि किस तरह से हेलो एल्केन और हेलो एरिन जो है वो बनते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, और यदि आप इसकी डेफिनेशन लिखना चाहो तो आप यहाँ लिख सकते हो, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, यहाँ पर लिख सकते हो जब किसी हाइड्रोकार्बन में जब किसी हाइड्रोकार्बन में कम से कम एक हाइड्रोजन परमाणु कम से कम एक हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन कम से कम एक हेलोजन परमाणु द्वारा कर दिया जाता है तो बना नया यौगिक हेलो एल्केन अथवा हेलो एरिन, अर्थात हेलोजन व्युत्पन्न के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में भी लिख सकते हैं when at least one hydrogen atom
is replaced by at least one halogen atom from a hydrocarbon then this is known as halo alkane और हेलो एरिन्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, इसकी जो परफेक्ट डेफिनेशन है जिसे हम इसकी आप परिभाषा डेफिनेशन जो है वो कुछ इस तरह से लिख सकते हो। तो आप इसको डिफाइन करोगे तो आप ये कहोगे कोई भी जो हाइड्रोकार्बन होता है उसमें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो या एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन हो, उनमें से एटलीस्ट वन का हाइड्रोजन एटम जो है वो किसी हैलोजन एटम से क्या हो जाए, किसी हैलोजन परमाणु से प्रतिस्थापित हो जाए, तो वहां जो नया यौगिक बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, हैलोजन व्युत्पन्न या हेलो एल्किन या हेलो एरिन। यदि आप इसको जैसे इंग्लिश में बोलना चाहिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, then we can say that when at least one hydrogen atom is replaced by halogen atom from hydrocarbons, then forming compounds are known as halogen derivatives or haloalkanes or haloarenes। तो बच्चों फटाफट इसका आप स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद अपन देखते हैं। बिल्कुल ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, अब इधर देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसमें देखिए क्या होता है। अब देखो फिर आता है इनका क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, कि किस तरह से हम इनका वर्गीकरण करते हैं। तो हम लिखेंगे वर्गीकरण। वर्गीकरण कि जो हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स होते हैं उनको हम किस तरह से वर्गीकृत कर सकते हैं, कितने प्रकार के हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स हो सकते हैं, इस बात को समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसका वर्गीकरण देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हेलो एल्केन और हेलो एरिन में जो हेलोजन परमाणु होते हैं उसके आधार पर पहला वर्गीकरण होता है। तो पहला वर्गीकरण देखेंगे हम, हेलोजन परमाणु के आधार पर वर्गीकरण। एट द बेसिस ऑफ हेलोजन एटम। हेलोजन परमाणु के आधार पर वर्गीकरण देखते हैं हम पहला। तो इसमें आप देखोगे कि हेलोजन परमाणु जो है उसके आधार पर हम कैसे इसको वर्गीकृत करेंगे। तो देखो जैसे हेलोजन परमाणुओं की संख्या एक है तो एक को हम बोलते हैं मोनो, दो यदि होते हैं तो उसको बोलते हैं डाई, तीन होता है तो उसको बोलते हैं हम ट्राई। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहेगी ये बात। यदि एक जो होता है इसको हम बोलते हैं क्या, मोनो, दो जो होते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, डाई, तीन यदि क्वांटिटी है तो इसे क्या बोलेंगे, ट्राई, चार यदि क्वांटिटी है तो इसे बोलेंगे टेट्रा। अब ये ही हमको यहां लगाना है। देखिए कैसे, जैसे अपने पास में है CH3X, तो यहां पर हेलोजन कितना है, एक है, तो इसको हम बोलेंगे
मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन, इसको हम क्या बोलेंगे, मोनो हेलो एल्केन। यहाँ देखिए हम दूसरा देखते हैं, ऐसे अपन ने लिखा CH3, अपन ने लिखा CH2, Cl2 या X2 कर सकते हो आप इसके लिए, जैसे अभी अपन स्पेसिफाई नहीं करना चाहे, ओनली हेलोजन को अपन कॉमन रखना चाहे, तो ये हो गया X2। तो डाई हेलोजन हो गया, डाई दो को क्या बोलते हैं, डाई दो को क्या बोलते हैं, डाई बोलते हैं। तो ये हो गया डाई हेलो एल्केन, यानी डाई हेलो एल्केन। कितना समझ में आ गया। तीसरी कैटेगरी देख सकते हैं हम, ये हो गया वन टाइप, ये हो गया सेकेंड टाइप, और ये देख सकते हैं हम थर्ड टाइप। थर्ड टाइप में क्या आएगा देखिए, CH अब आप देख रहे हो यहाँ पे हाइड्रोजन 3 थे, यहाँ 2 रह गए, यहाँ एक ही रह गया, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ट्राई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन। क्लियर है। अब ये 4 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, टेट्रा, कितना हो जाएगा, टेट्रा। तो इस तरह से हम इनको क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं, किसके आधार पर, हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। तो हेलोजन परमाणु के आधार पर या हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, इसको वर्गीकृत कर सकते हैं। तो हम यह लिख सकते हैं कि जब, अब देखो इसमें एरोमेटिक में भी आपको एग्जांपल बताता हूँ एक, तो थोड़ा सा ध्यान रहेगा आपको। ये तो सारे किसके हो गए, एलिफेटिक के हो गए। एरोमेटिक के अपन देखें तो ये देखो, यहाँ पर ने एक्स लिया, ये हो गया मोनो हेलो, क्या लिखेंगे, एल्केन नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन थे तो एल्केन लिखे अपन ने। अब हम यहाँ पर ये एरोमेटिक है, ये जो था समूह, ये क्या था आपका, एलिफेटिक, ये क्या था, एलिफेटिक था, ये क्या था आपका, एलिफेटिक था। ये वाला जो समूह था आपका, ये क्या था, एलिफेटिक था। देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये वाला जो ग्रुप है ये है आपका एलिफेटिक, एलिफेटिक। लेकिन यहां ये जो है, ये है आपका एरोमेटिक, ये क्या है, एरोमेटिक। तो अब हम इसको एल्केन नहीं लगाएंगे, अब यहां क्या लगाएंगे, एरीन, यहां क्या लगाएंगे, एरीन। तो यहां लगाएंगे मोनो हेलो एरीन, मोनो हेलो एरीन। क्लियर है। अब यहां पर हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं, तो ये देखो x और यहां x, तो ये हो गया डाई हेलो एरिन, डाई हेलो एरिन। ऐसे ही तो यहां क्या हो सकता है, थर्ड एग्जांपल हो सकता है, यहाँ x, ये x और ये x, अब 3 हेलोजन हो गए, तो इसको क्या बोलेंगे, ट्राई हेलो एरिन, ट्राई हेलो एरिन। क्लियर है। तो इस तरह से हम हेलोजन परमाणु के आधार पर, हेलोजन एटम के आधार पर पहला जो वर्गीकरण है वो देख सकते हैं
इनको हम बोलते हैं क्रमशः मोनोडाइट्राई। क्या बोलते हैं? मोनोडाइट्राई। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले आप लोग, फिर उसके बाद में मैं यहाँ पे आगे करूंगा इसको। ले लिया सबने? तो इधर देखिए अब इसकी हम परिभाषा लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? देखें, परिभाषा में आप लिखोगे हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में उपस्थित हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर क्रमशः इन्हें मोनो डाई ट्राई आदि में वर्गीकृत किया जा सकता है। एट द basis of amount of halogen atom, these are classified into मोनो डाई ट्राई एक्सेट्रा। हम इनको किसमें क्लासिफाई कर सकते हैं? इनमें क्लासिफाई कर सकते हैं, इनमें वर्गीकृत कर सकते हैं। तो हमने देखा क्या? पहला जो वर्गीकरण है उसमें अपन ने देखा कि कोई भी जो हैलोजन व्युत्पन्न बन रहा है वो हैलोजन व्युत्पन्न में कितने हैलोजन परमाणु उपस्थित है। यदि एलिफेटिक चेन में, यदि आपके पास में एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, उसमें यदि एक ही हैलोजन है, केवल एक हैलोजन परमाणु है, तो उनको बोलेंगे मोनोहैलोएल्केन। यदि दो है तो डाइहैलोएल्केन, और यदि तीन है तो ट्राइहैलोएल्केन, और इसी तरह से ये सीरीज जो है वो चलती रहती है। ऐसा यहाँ होता है। यदि मैं एरीन्स की बात करूं, एरोमेटिक, यदि मैं हेलोएरीन्स की बात करूं, तो हेलोएरीन्स में एक यदि हैलोजन है तो हम उसको मोनोहैलोएरीन बोलेंगे, दो है तो डाइहैलोएरीन बोलेंगे, और यदि तीन है तो ट्राइहैलोएरीन बोलेंगे। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आती? फटाफट आप इस डेफिनेशन का स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद अपन आगे बढ़ें। ठीक है, सबने ले लिए? अब देखना आगे। नेक्स्ट वर्गीकरण देखते हैं अपन। सेकंड वर्गीकरण है sp3CX आबंध युक्त
यौगिक। sp3CX बॉन्डिंग कंपाउंड्स। अब हम यहाँ देखेंगे कौन से ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे हेलोजन डेरिवेटिव्स, ऐसे हेलोजन व्युत्पन्न जिनमें कार्बन और एक्स यानी हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन खुद sp3 हाइब्रिडाइज होगा, sp3 संकरित होगा, तभी हम उनको इस वर्गीकरण में डालेंगे। आगे बात समझ में? इस तरह से हम जो है ये वर्गीकरण पढ़ेंगे। अब इसमें देखिए सबसे पहला जो है, इनमें सबसे पहला जो हम पढ़ते हैं कि ऐसे हेलोजन व्युत्पन्न जिनमें कार्बन और हेलोजन में ये जो कार्बन है इस कार्बन का संकरण क्या होना चाहिए, sp3 होना चाहिए। देखिए कैसे, जैसे अपने पास में इनको हम बोलेंगे क्या, पहले तो हमको ये सीखना चाहिए कि इनको हम बोलेंगे क्या। तो हम इसको बोलेंगे हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड। क्या बोलेंगे? हेलो एल्केन हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड। या तो बोलेंगे हम इनको हेलो एल्केन या फिर बोलेंगे ना एल्किल हैलाइड। हेलो एल्केन और एल्किल हैलाइड। अब देखो यहां पर, अरे यार चलो जमा, देखिए यहां देखिए जैसे अब इनमें क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि हमारे पास में ये है CH3X। अब इस CH3X में ये जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन, इसका संकरण क्या होना चाहिए, sp3 होना चाहिए। इसका संकरण क्या होना चाहिए, sp3 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये कार्बन इस एटम के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड है। देखो इसकी स्ट्रक्चर को आप ऐसे बना सकते हो, इसकी स्ट्रक्चर को ऐसे बनाओ, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये X। ठीक है, तो इसमें ये वाला जो कार्बन है इस कार्बन का संकरण जो है वो sp3 संकरण है। आगे बेटा समझ में कैसे है ये भी हम बता सकते हैं, इसको समझ सकते हैं इजीली। देखो यहां पर देखो 1 2 3 4, एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड, तीन सिग्मा बॉन्ड और चार सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, चार। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, चार। इसका मतलब संकरण क्या हुआ, sp3। कौन सा संकरण हुआ, sp3। यहां आप इसमें कर सकते हो, इसका आपको पता चल गया इसमें क्या है, sp3 संकरण। अब दूसरा अपन लेते हैं इसका एग्जांपल। ये जो कार्बन है इस कार्बन को हम बोलेंगे 1 डिग्री कार्बन, इसे बोलेंगे 1 डिग्री कार्बन। और 1 डिग्री कार्बन है इसलिए हम इन्हें बोलेंगे प्राथमिक हेलो एल्कीन। क्या बोलेंगे, प्राथमिक हेलो एल्कीन, यानी 1 डिग्री हेलो एल्कीन। मैं इसको यहां लिख देता हूं ऊपर ताकि और अच्छे समझ में आएगा आपको। ये यहां पर ये H, ये H, ये H, ये X, ये सिग्मा, ये सिग्मा था, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, इस वजह से ये हुआ sp3 संकरण। और सिग्मा बॉन्ड थे हमारे चार, तो हम इसे बोलेंगे sp3 संकरण। और इसे हम बोलेंगे प्राथमिक, प्राथमिक हेलो एल्कीन 1 डिग्री।
प्राथमिक हेलो एल्केन क्यों बोला, क्योंकि इस कार्बन के, वह कार्बन जो हैलोजन से कनेक्ट है उससे जुड़ा हुआ है, उस कार्बन के साथ में तीनों तरफ क्या है, हाइड्रोजन परमाणु है। इसके एक तरफ कार्बन यदि आ जाएगी श्रृंखला या कार्बन समूह आ जाएगा, तब भी ये 1 डिग्री रहेगा, प्राथमिक रहेगा। देखो ऐसे, यदि हमारे पास में है CH3HX, तो ये जो कार्बन है किससे कनेक्ट है, जो हैलोजन से कनेक्ट है। इस कार्बन से केवल एक ही कार्बन और जुड़ा हुआ है, इसलिए ये भी क्या होगा, 1 डिग्री। तो इन्हें भी हम क्या कहेंगे, प्राथमिक हेलो एल्केन। प्राथमिक हेलो एल्केन, क्लियर। तो अब यहां पर हम ये जो है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री तीनों जो है उनके मैं आपको एग्जांपल लिख के बता रहा हूं यहाँ पे, कैसे हम उनको देखेंगे। देखिए आप लोग आराम से तसल्ली से समझिए इस चीज को। जैसे मैंने यहाँ बनाया, ये H, ये H, ये H, ये X, ये हो गया 1 डिग्री हेलो एल्केन। और हमारे पास में है ये H, ये CH3, ये H और ये H, तब भी ये क्या होगा, 1 डिग्री होगा। वन डिग्री हेलो एल्केन। देखो दोनों मीडियम के बच्चों को प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए मैं इसको दोनों मीडियम में लिख रहा हूँ। यहाँ देखिए, अब हम 2 डिग्री की बात करते हैं। जैसे यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर H है, यहाँ पर X है। अब इस कार्बन को देखो, ये वाला जो कार्बन है, इस कार्बन के इधर भी क्या है, कार्बन है, और इधर भी कार्बन है। किस कार्बन के, जो कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, सीधा हैलोजन से जुड़ा हुआ है। तो इसे हम कहेंगे 2 डिग्री हेलो एल्केन। 2 डिग्री हेलो एल्केन यानी कि द्वितीयक, द्वितीयक हेलो एल्केन। क्लियर है। अब हम बनाते हैं 3 डिग्री। ये हो गया आपका 3 डिग्री। ये वाला कार्बन कितना है, 3 डिग्री है। तो अब हम इसे कहेंगे तृतीयक हेलो एल्केन। देखिए 1 डिग्री में तीनों हाइड्रोजन है इस कार्बन के पास। 1 डिग्री में यहाँ भी इस कार्बन के पास केवल एक कार्बन है। इन दोनों ही केसेस में ये 1 डिग्री होगा। यहाँ पर 2 डिग्री हेलो एल्केन कब कब होगा, जब हैलोजन जिससे जुड़ा हुआ है उस कार्बन पर 2 कार्बन और जुड़े हुए हैं, तो उसे हम कह देंगे द्वितीयक हेलो एल्केन। और यदि ये कार्बन जिससे X जुड़ा हुआ है उस पर 3 यदि कार्बन है, तो उसे हम क्या कहेंगे, तृतीयक हेलो एल्केन। क्या कहेंगे, तृतीयक हेलो एल्केन। तो sp3 संकरित CX, sp3 संकरण है किसका, इस कार्बन का। ये भी sp3 संकरित है, ये वाला कार्बन भी sp3 संकरित है। मैं अलग इंक से लिख देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएट हो जाएगी चीज। इधर देखें, ये वाला जो है ये भी sp3 संकरित है, ये कार्बन जो है ये भी sp3 संकरित है, ये वाला जो कार्बन है ये भी sp3 संकरित है, और ये वाला जो कार्बन है ये भी sp3 संकरित है। और हम पढ़ क्या रहे हैं, sp3CX आबंध युक्त यौगिक। तो कंक्लूजन क्या निकला कि दूसरा जो वर्गीकरण हमने पढ़ा उसमें ये देखा कि ऐसे हैलोजन व्युत्पन्न जिनमें हैलोजन उस कार्बन से जुड़ा हुआ है जिस कार्बन का संकरण sp3 है, उनको हम कहते हैं हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड। क्या कहेंगे इनको, हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड। इनमें कितने तरह के हो गए, 3 तरह के, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, 3 तरह के होते हैं किसमें, हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड्स में। आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर अपन आगे देखें।
ले लिया, आगे देखते हैं। अब देखिए, अब इसमें दूसरी कैटेगरी देखते हैं अपन। जैसे अपने पास में है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 सॉरी CH2 और ये X। अब देखो, ये वाला जो कार्बन है ये तो sp3 संकरित है। ये वाला कार्बन तो क्या है, sp3 संकरण। इस कार्बन का जो संकरण है वो क्या है, sp3 संकरण है, sp3 संकरण है, sp3 हाइब्रिडाइज है ये कार्बन एटम। लेकिन ये वाला जो कार्बन इससे कनेक्टेड है ये क्या है, sp2। कौन सा है, sp2 संकरण है इसका। ये क्या है, sp2 संकरण है। और इस कार्बन को हम बोलेंगे, इस कार्बन को हम बोलेंगे एलिलिक कार्बन। ठीक है। अब जो हैलोजन sp3 से जुड़ा हुआ है वो sp3 एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो एलिलिक कार्बन है, तो इसलिए हम इन्हें बोलेंगे, इसलिए हम इन्हें बोलेंगे एलिलिक हेलो एल्केन। एलिलिक हेलो एल्केन, समझ में आ रही है ये बात। इनको बोलेंगे हम एलिलिक हेलो एल्केन, या इनको हम बोल सकते हैं एलिलिक हैलाइड। क्या बोलेंगे, एलिलिक हैलाइड। आप इनको एलिलिक हेलो एल्केन की जगह यदि एलिलिक हैलाइड बोलोगे तो ये बेटर रहेगा। मैं लिख देता हूं, यानी दूसरा टाइप जो है अपना कौन सा हुआ इसमें, दूसरा टाइप हुआ अपना एलिलिक हैलाइड। कौन सा हुआ, एलिलिक एलिलिक हैलाइड। एलिलिक हैलाइड। तो ये बन कैसे रहे, ये देखो आप लोग, इसमें बनने का जो प्रोसीजर है वो देखिए, मैंने यहाँ दिखा दिया है आपको, बता दिया है इसमें। देखिए, वो कार्बन जो हैलोजन से जुड़ा हुआ है वो खुद क्या है, sp3 संकरित है, लेकिन उसके साथ जो कार्बन है वो क्या है, sp2 संकरित है। क्योंकि इधर क्या है, देखो ये पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड इसके साथ है, एक सिग्मा बॉन्ड इसके साथ है। मतलब इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हुए, इसमें सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है इसमें 3। इस कार्बन में, मैं इस कार्बन की बात कर रहा हूँ, इस कार्बन में सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 3 है। इसका मतलब यहाँ हुआ sp2 संकरण। कौन सा हुआ, sp2 संकरण। इसके साथ कितने सिग्मा बॉन्ड है, इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 4। इसका मतलब इसका संकरण कौन सा हुआ, sp3। क्लियर है। तो इस तरह से यहां पर ये जो बने इन्हें हम बोलेंगे एलिलिक हैलाइड्स, क्योंकि ये जो कार्बन है ये क्या है, एलिलिक कार्बन है। और एलिलिक कार्बन से जो जुड़ा हुआ कार्बन है कौन सा, sp3 संकरित, उससे क्या जुड़ा हुआ है, हैलोजन जुड़ा हुआ है। तो इन्हें हम बोलते हैं क्या, एलिलिक हैलाइड्स। क्या बोलेंगे इनको, एलिलिक हैलाइड्स। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। देखिए आगे, देखिए इसमें एलिलिक के बाद में इसमें तीसरी कैटेगरी जो आती है वो क्या आती है उसको समझे। इसमें तीसरी कैटेगरी आती है बेंजिलिक।
कौन सी आती है? बेंजीलिक। देखिए बेंजीलिक हैलाइड। बेंजीलिक हैलाइड में क्या होता है, देखिए बेंजीलिक हैलाइड जो है इसको देखिए, जैसे हमारे पास में है ये बेंजीन, हमारे पास में क्या है ये बेंजीन, यहां लगा हुआ है CH2 और इससे लगा हुआ है X। बेंजीन से जुड़ा हुआ है CH2 और CH2 से जुड़ा हुआ है X। तो ये जो कार्बन है बच्चों, ये वाला जो कार्बन है, ये कार्बन sp3 संकरित है, लेकिन इस कार्बन को हम बोलेंगे कौन सा? बेंजीलिक कार्बन। कौन सा बोलेंगे? बेंजीलिक कार्बन। क्योंकि इसके साथ ये वाला जो कार्बन है ये हो गया sp2 संकरित। ये कौन सा हो गया? sp2 संकरित। तो ये वाला जो कार्बन है इसे हम बेंजीलिक कार्बन कहते हैं, और बेंजीलिक कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है? डायरेक्ट X जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इन्हें बोलेंगे बेंजीलिक हैलाइड। इनको क्या बोलेंगे अपन? बेंजीलिक हैलाइड। तो ये है हमारे बेंजीलिक हैलाइड्स। क्लियर है? तो बेंजीलिक हैलाइड्स कब बनेंगे? बेंजीलिक हैलाइड्स बनेंगे जब बेंजीन वलय पर, बेंजीन रिंग पर sp3 संकरित कार्बन जो है उससे क्या जुड़ा हुआ हो? हैलोजन जुड़ा हुआ हो, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? बेंजीलिक हैलाइड्स। तो इसका आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले, फिर अपन आगे देखेंगे इसमें। अब देखें यहां पर देखते हैं, तीसरा वर्गीकरण है ये, ठीक है। sp2CX आबंध के आधार पर वर्गीकरण, मतलब कि जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ होगा वो कार्बन sp2 संकरित होगा। जैसे इसमें पहला जो है इन्हें हम बोलते हैं वाइनिलिक हैलाइड। वाइनिलिक हैलाइड। तो देखिए जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CHX। तो स्टूडेंट्स ये वाला जो कार्बन है, ये कार्बन क्या है? ये वाला जो कार्बन है, ये कार्बन है sp2 संकरित। ये कार्बन क्या है? sp2 संकरित है। और जब X जो है डायरेक्ट sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा हुआ हो, तो ऐसे हेलो एल्केनों को हम क्या बोलते हैं? वाइनिलिक हैलाइड्स। क्या बोलते हैं? वाइनिलिक हैलाइड्स। अब इसमें एक और कैटेगरी आती है, यदि हम, ये तो हो गया एलिफेटिक में, यदि एरोमेटिक में होगा तो क्या होगा? एरोमेटिक में होते हैं एरिल हैलाइड्स। एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड। देखिए एरिल हैलाइड्स जो होते हैं वो कैसे बनेंगे? एरिल हैलाइड्स बनते हैं, यहां हम X लगा दें तो ये वाला जो कार्बन है, ये कार्बन क्या है? sp2 संकरित। ये कार्बन क्या है? sp2 संकरित है। तो इन्हें हम बोलेंगे कौन से? एरिल हैलाइड्स। क्या बोलेंगे? एरिल हैलाइड। मतलब ऐसे हेलो एल्केन
या ऐसे हैलोजन व्युत्पन्न, ऐसे हैलोजन युक्त यौगिक जिनमें हैलोजन परमाणु जो होता है वो बेंजीन रिंग से सीधा ही जुड़ा हुआ हो, या एरोमेटिक कंपाउंड जो होता है, एरोमेटिक यौगिक जो होता है उसमें sp2 संकरित कार्बन परमाणु से सीधा जुड़ा हुआ कौन, हैलोजन परमाणु, तो उनको हम क्या कहेंगे, एरिल हैलाइड्स कहेंगे, उनको हम क्या कहेंगे, एरिल हैलाइड्स। तो बच्चों अब हम एक क्विक रिवीजन लेते हैं, एक बार रिकॉल करते हैं माइंड में कि चीजें अपन को याद हुई या नहीं हुई, हमने क्या क्या आज पढ़ा, तो देखते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया, सबसे पहले आपको हेलो एल्केन और हेलो एरीन का मैंने इंट्रोडक्शन बताया, मैंने आपको परिचय, इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया कि जब हम हाइड्रोकार्बन में से -H कर दें प्लस X कर दें तो हमें जो मिलते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन। और यदि किसकी जगह मैं ले लूं C6H6, इसमें -H कर दूं प्लस X कर दूं तो C6H5X जो बनेगा इसे मैं क्या कहूंगा, इसे मैं कहूंगा हेलो एरीन। तो ये तो हो गया आपका हेलो एल्केन और ये हो गया आपका हेलो एरीन, ये तो हो गया इनका परिचय। इन्हें हम कहते हैं हैलोजन व्युत्पन्न, इनको क्या कहते हैं, हैलोजन व्युत्पन्न। अब हमने आगे वर्गीकरण पढ़ा था, वह क्या पढ़ा था, वर्गीकरण। तो वर्गीकरण देखते हैं, वर्गीकरण में क्या क्या पढ़ा अपन ने। सबसे पहले हमने वर्गीकरण पढ़ा हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। पहला जो पढ़ा था वो नंबर ऑफ एक्स एटम्स, यानी हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पे। इसमें मैंने आपको बताया कि यदि यहां पर R X है तो हम इसे बोलेंगे क्या, मोनो। यदि RX2 है तो इसे हम क्या बोलेंगे, डाई। और यदि RX3 है तो हम इसे क्या बोलेंगे, ट्राई हेलो एल्केन, जैसे मोनो हेलो एल्केन, ये हो गया डाई हेलो एल्केन, और ये हो गया ट्राई हेलो एल्केन। इसी तरह यदि हम यहां पर ये ले लें, यहां पर हम ये ले लें कि यहां पर हम ये ले लें, एरोमेटिक कंपाउंड ले लें, एरोमेटिक कंपाउंड में X तो मोनो हेलो एरीन, मोनो हेलो एरीन। यदि ये क्या हो जाए, इनकी क्वांटिटी 2 हो जाए, इनकी क्वांटिटी कितनी हो जाए, 2 हो जाए, ये X और ये X, तो इन्हें बोलेंगे डाई हेलो एरीन। और 3 हो जाएगा तो ट्राई हेलो एरीन। तो पहला क्लासिफिकेशन कुछ इस तरह से था, किसके बेसिस पे, नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स। दूसरा जो वर्गीकरण अपन ने देखा था वो था sp3CX बॉन्ड। दूसरा क्या था, sp3CX बॉन्ड के बेसिस पे, जिसे मैंने बताया था कि एक तो आ गया आपका 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, यानी कि यदि हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसके साथ में तीनों ही हाइड्रोजन है, तीनों वैलेंसी हाइड्रोजन जुड़ी हुई है, या एटलीस्ट 1 कार्बन एटम से जुड़ी हुई है तो उन्हें क्या कहेंगे, 1 डिग्री। यदि 2 कार्बन और जुड़े हुए हैं तो 2 डिग्री, और यदि तीनों तरफ क्या है, कार्बन है, तो क्या हो गया, 3 डिग्री। तो ये तो हो गया क्या, CX बॉन्ड में। इन्हें हम क्या बोलते थे, एल्किल हैलाइड, इन्हें क्या बोलते हैं, एल्किल हैलाइड। ठीक है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में। अब एक और इनकी नेचर होती है, कौन सी, इनकी नेचर होती है एल्किल हैलाइड्स के साथ साथ, इनको तो हमने बोल दिया जैसे 1 डिग्री मैंने बना दी, ये हो गया 1 डिग्री, ये X, ये 1 डिग्री है, यहां पर ये CH3, यहां पर CHHX, ये भी 1 डिग्री है, और यहां पर आ जाए CH3HX, तो ये हो गया 2 डिग्री, यहां पर ये CH3, यहाँ CH3, यहाँ CH3, ये X, ये हो गया 3 डिग्री। मतलब 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कर लिया। अब 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री होने के बाद में अपने पास में एक और कैटेगरी आती है जिसे हम बोलते हैं एलिलिक हैलाइड्स। क्या बोलते हैं हम उनको, एलिलिक हैलाइड्स। ये मार्क,
एलिलिक हैलाइड्स कैसे होते हैं? देखिए एलिलिक हैलाइड्स क्या होता है, देखो इधर एलिलिक हैलाइड्स होते हैं जैसे अपने पास में है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2X। तो ये तो sp3 है, लेकिन ये वाला क्या था sp2, इसलिए हमने इनको क्या बोला एलिलिक। इन्हें क्या बोला एलिलिक। इनमें एक आया था बेंजिलिक, इनमें एक क्या आया था बेंजिलिक। बेंजिलिक में क्या हुआ था, बेंजिलिक में बेंजीन रिंग है, क्या है बेंजीन रिंग है। बेंजिलिक में क्या है बेंजीन रिंग है, ये देखिए ये बेंजीन रिंग और यहां पर ये CH2 और ये X, तो ये हो गया बेंजिलिक। फिर उसके बाद sp2 संकरित वाले आए थे। sp2 संकरित में क्या हुआ, एक हो गया पहला विनाइल, ये वाइनिलिक। वाइनिलिक में क्या होता है, वाइनिलिक में होता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये X, यानी X जिससे जुड़ रहा है वो खुद क्या है sp2 संकरित है। एक हो गया क्या एरिल, एक कौन सा हो गया एरिल। एरिल में क्या होता है, एरिल हैलाइड्स में क्या होता है, एरिल हैलाइड में होता है कि बेंजीन रिंग से डायरेक्ट हमारा क्या जुड़ा हुआ होता है हेलोजन एटम जुड़ा हुआ था। स्टूडेंट्स ये मैंने आपको आज की क्लासिफिकेशन में बताया है, तो आप लोग इस वर्गीकरण को अच्छे से पढ़ें। आगे की जो चीजें हैं अपन अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, मतलब इस चैप्टर को अपन कंटिन्यू करेंगे और इसमें जो चीजें हैं उनको कल जो है अपन इसमें इनके प्रिपरेशन मेथड देखेंगे कि हेलो एल्केन्स जो होते हैं उनको हम किस किस विधि के द्वारा बना सकते हैं। तो मस्त रहो, पढ़ाई करो अच्छे से। चैनल को आपको बताइए सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है जितने बच्चों के पास भेज सको, क्योंकि जितने बच्चों के पास में ये चीजें जाएगी, अभी बोर्ड का टाइम आ रहा है, सारे बच्चे पढ़ेंगे तो उनको भी इस बात का बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।